अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जनाब? कैसे हैं सब? यकीनन बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम लोग भी ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम जो है अब थोड़ा बहुत ठंडा होता जा रहा है, तकरीबन -8 -9 में इस तरह बीच में हो जाता है। लेकिन ये है कि स्नो उस तरह नहीं है जैसे पहले एक हुई है ना स्नो, वो वाली स्नो जो है आजकल इतनी ज़्यादा नहीं हो रही। बस क्योंकि होता है नवंबर में एक दो दफ़ा लगती है बड़ी ज़ोरों शोर से और फिर बीच में आके ना रुक जाती है। फिर ये है कि हल्की फुल्की लगती है, हल्की फुल्की बारिशों के साथ लग रही होती है, बाद में फिर ठीक हो जाता है। असल में अभी दिसंबर तक तो ठीक रहता है, लेकिन जनवरी फरवरी में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, पीक पे होती है। अगर स्नो ना भी हो ना और बहुत ज़्यादा वेदर जो है 20 -20 तक चला जाता है, मोस्टली ऐसे ही होता है होता है। तो बस जनाब, चल रही है लाइफ। और आप सुनाएं, कैसी है जी आपकी ज़िंदगानी में, क्या चल रहा है आजकल? बस सर्दियों में स्पेशली ये होता है कि आप बाहर तो नहीं जा सकते हो इतना ज़्यादा, क्योंकि ठंड होती है और फिर स्नो वगैरह का भी चक्कर होता है। और स्पेशली मुझे तो ये होता है कि मेरी बेटी जो है ना वो बीमार ना हो जाए, उस वजह से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि ना जाऊँ। वैसे भी मैं सुस्त हूँ बाहर जाने के मामले में, स्पेशली सर्दियों में। हालांकि मुझे देखा जाए तो सर्दियाँ जो है ना गर्मियों से बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि मुझे गर्मियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो शायद मैंने पहले भी डिस्कस किया हो कि गर्मियों का ये मसला है कि वो किसी सूरत ख़त्म नहीं होती। हाँ, आपके पास एसी है या कुछ इस तरह का, बिजली नहीं जा रही, लेकिन आपने बाहर जाना है तो फिर गर्मी है, घर में अंदर आना है तो गर्मी है, मतलब गर्मी ख़त्म नहीं होती। सर्दियों का ये है कि आप रज़ाई में बैठ सकते हो, अगर आपके पास हीटर का मसला हुआ हुआ है या कोई और मसला है, रज़ाई में बैठ सकते हो। सॉक्स पहन सकते हो, स्वेटर्स पहन के अपनी सर्दी को ख़त्म कर सकते हो। लेकिन गर्मी बड़ी मुश्किल हो जाती है। खैर जनाब, मैं साथ साथ आपको दिखा रही थी यहाँ पे ना, ये हाइलुरोनिक का सीरम होता है, राइस सीरम है और साथ में उनकी क्रीम है। ये ब्राइटनिंग क्रीम और ब्राइटनिंग सीरम ही है। ये ना ऐसे होता है, बीच में आता है, और ये स्पेशली सिर्फ होम सेंस में या विनर्स में ही मिलेगा आपको। अदरवाइज़ मैंने इसकी कोरियन शॉप्स में होगा यकीनन, लेकिन मैंने नहीं देखा। मैंने काफ़ी सर्च किया इसके बारे में, लेकिन मुझे उस वक्त नहीं मिला। और मैंने ये फिर देखी जैसे ही उसमें अपना क्या कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, मुझे इतनी जल्दी नाम भूल गया, होम सेंस में, सॉरी। तो मैंने फिर ये फ़ौरन उठा ली थी। 2 मैंने क्रीम्स ले ली थी और एक मैंने सीरम ले लिया था, क्योंकि सीरम ऑलरेडी एक था, ये मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं और ये इतना अच्छा स्किन को कर देता है ना। मुसलसल यूज़ करने से हर चीज़ का फ़ायदा होता है। और जब भी ये आता है, मैं 2-3 इसकी, पहले ये ट्यूब्स में होती थी क्रीम, आजकल ये इस तरह जार में आ रही है। तो ये मैंने ले ली और मेरे हस्बैंड कह रहे थे तुमने बहुत गलती की है, तुम्हें 3-4 उठानी चाहिए थी, ये इस तरह नहीं हो सकता कि। अच्छा, ये वो दिन था ना कि जिस दिन मैं बिल्कुल अकेली गई हूँ और मैंने ना कुछ चीज़ें इस तरह ये ली हैं। बॉडी शॉप में भी था लगा हुआ, काफ़ी अच्छी उन्होंने डील्स लगाई हुई थी। आप बाय 3 करोगे तो गेट 1 4 जो हैं वो फ्री मिलेंगी आपको। तो मैंने फिर मतलब कोई भी चीज़ आप वहाँ से उठाओगे, तो मैंने ये 3 उठा ली। मुझे लगता है कि 3 मैंने जो थे बॉडी क्रीम्स उठाई थी और 4 मैंने बॉडी सोप जो होते हैं, बॉडी वॉश वो उठा लिए। वैसे मुझे क्रीम्स इतनी चाहिए नहीं थी, क्रीम एक आध भी हो तो चल जाती है, बॉडी वॉश जो है वो बहुत चलता है, बच्चे हैं वो यूज़ करते हैं। मुझे लग रहा है कि ये मैंने बड़ी गलती की है कि मुझे एक आध क्रीम का लेना चाहिए था। अब अगर दिसंबर में लगा होगा तो मैं सिर्फ बॉडी वॉश ही उठाऊँगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारे घर में। और इस तरह होता है ना, मैं अक्सर ऐसे करती हूँ कि दिसंबर में, जनवरी दिसंबर नवंबर में ना काफ़ी अच्छी डील्स लगी हुई होती हैं और ये चीज़ें इतनी एक्सपायर भी इतनी जल्दी नहीं होती। 2-2 साल 3-3 साल तक इनकी एक्सपायर डेट होती है। तो मैं ले लेती हूँ, काफ़ी सारी ले लेती हूँ और मेरे 6-7 महीने 8 महीने मतलब चल जाते हैं। फिर मुझे अगर ज़रूरत पड़े तो मैं बहुत हो तो मैं ड्रग मार्ट से ले लेती हूँ, लेकिन मोस्टली मैं या फिर होम सेंस से, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत अच्छी वैरायटी के आपको बॉडी सोप और ये चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा जनाब, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि हेल्थ
के हवाले से मैंने काफ़ी चेंजिंग की है। स्लोली स्ट्रेटजी है मेरी। मैं बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं जा रही, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा फास्टली जा रहे होते हो ना, तो चीज़ें फिर आप उतना ज़्यादा कैरी नहीं कर पाते हो, या आप ये कह सकते हैं कि आप उन चीज़ों पे आपकी कमांड बहुत ज़्यादा, ग्रिप बहुत ज़्यादा, मतलब वो नहीं बन सकती। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि हम लोग अपने को बर्डनाइज करके, या मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब उस चीज़ को फोर्सली कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप आराम से तहम्मुल से कोई काम कर रहे होते हो ना, तो तरीके, मतलब स्लोली स्ट्रेटजी रखें हर चीज़ में, तो उसका फ़ायदा भी होता है। मैंने पहले डाइटिंग का सोचा, डाइटिंग करूँगी, ये करूँगी, वॉक करूँगी, सब कुछ। लेकिन जब मैंने वॉक स्टार्ट की, डाइटिंग तो मैं खैर नहीं कर रही थी, लेकिन मैंने वॉक स्टार्ट की, पूरी रात मेरी बैठे हुए गुजर जाती थी ना, कि मुझे पेन स्टार्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा, और मेरी पाँव में दर्द है, टांगें टूट रही हैं, जैसे एचबी स्टार्ट हो जाती है, टांगों में नमनेस स्टार्ट हो जाती है उस तरह ना। तो फिर मुझे लगा कि मुझे अपनी बॉडी के ऊपर वर्क करना है, सबसे पहले हेल्थ के ऊपर। तो मैंने ना डॉक्टर से कंसर्न किया, उसने मुझे जो डेफिशिएंसी थी मेरी बॉडी में वो बताई जी। आयरन की है, B12 की है, विटामिन डी की है, साथ में इस तरह थोड़ी जो चीज़ें होती हैं बेसिक औरतों में, तो वो सारी थी। तो मैंने 2 ढाई महीने पहले ही ना ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर ली, और उनके ऊपर मैंने अपना काम स्टार्ट कर लिया। और अब उसका ये नतीजा हुआ है ना, कि कभी भी कोई चीज़ भी है ना, जब आप यूज़ कर रहे होते हो, वो एकदम से असर नहीं करती, क्योंकि बॉडी जो है वो बहुत सारी जो आपकी डेफिशिएंसीज हुई हुई होती हैं बॉडी में, जितनी कमियां पेशियां हुई हुई होती हैं, वो कितने सालों की हुई हुई होती हैं। और अब आप ये कहो कि एक हफ्ते में सारा कुछ चला जाएगा या एक महीने में जाएगा, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मतलब उसके लिए 2-3 महीने, 4 महीने आपको मुसलसल रहना है। जब आप उस पॉइंट पे आ जाते हो, फिर आप उसकी क्वांटिटी जो है वो कम कर लो। अब मैंने ये जो मैं आपको पहले मैंने बताई है, ये जेमिसन्स की है, ये वेजिटेरियंस के लिए है। ये जो इनका प्रॉपर जो काम है वो इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करना है, और बॉडी को बूस्ट, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना है। वो बेसिकली थी हल्दी, आम और माल्टे की, मतलब ये ऑरेंज, मैंगो और हल्दी जो है उसका मिक्सचर था। और ये तो जी सब लोगों के घरों में ही होती होगी। ये है ओमेगा 3 जो होती है, फ़िश ऑयल से जो बनती हैं। ये मैं लेके आई हूँ, ये पहले भी बहुत दफ़ा ली है। ये मेरे हस्बैंड जो है अपनी सिस्टर के लिए यहाँ से भेजते हैं। उनका तो इतना कोई पक्का अकीदा है ना इसके ऊपर, कि वो कहती है मैं लेती हूँ तो मेरी बैक पेन ख़त्म हो जाती है। मतलब हमारी जो ज़रूरियात है ना, वो सिर्फ खाने के थ्रू ही हमें नहीं पूरी होती। हमारी बॉडी को वो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, जो वो एक खाना खाने से या थोड़े बहुत फ्रूट्स सीजनल खाने से नहीं होता, वो प्रॉपर डाइट के साथ होता है। और साथ में इन चीज़ों का लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये बच्चों के लिए गमीज़ हैं, ये भी बहुत ज़रूरी हैं। मैं बच्चों को पहले भी काफ़ी अर्सा देती रही हूँ, बीच में तो 3 साल मैंने ना छोड़ दिया था दोनों को देना। तो अब तो मेरी बेटी है, वो भी एक ले सकती है, और बड़े दोनों जो हैं वो दो दो ले सकते हैं। और ये भी अच्छी है। मैं रोज़ उनको दो, मतलब सुबह नाश्ते के बाद दे देती हूँ, और ख़ुद भी ले लेती हूँ। अच्छा, मैं क्योंकि साथ में और भी चीज़ें ले रही हूँ, तो ये जो दोनों चीज़ें ये मैंने अपने तौर पर जो मतलब स्टोर्स के फार्मासिस्ट होते हैं ना, मैंने उनसे ही पूछ के लिए। तो वो कह रहे थे कि कुछ भी मसला नहीं है, आप ले सकती हो। लेकिन मुझे लग रहा था कि अगर मैं ज़्यादा लूँ तो कोई मसला ना हो जाए। तो मैंने फिर उसका ये किया ना कि मैं वीक में 2 टाइम जो है वो वाली ले रही हूँ। ये वाली जो मैंने भी आपको शो करवाई हैं, ये दोनों ले लेती हूँ। लेकिन जो रेगुलर जो मैं लेती हूँ, उनमें विटामिन सी का वो जो कैल्सी होती है जिसको बोलते हैं, वो मैं लाजमी लेती हूँ एवरी डे। मैं B12 लेती हूँ, और आयरन की लेती हूँ। इन्फ्लेमेशन की जो डॉक्टर ने दी है वो लेती हूँ। और विटामिन डी जो है वो वीक में 2 है, मतलब मंथ में मुझे 8 जो है वो मैं अब ले रही हूँ, वो मैं लेती हूँ। और मतलब इस तरीके से ना मुझे खुद फील हो रहा है कि मेरी बॉडी में वो जो था, रात को बेचैनी इतनी ज़्यादा होती थी ना, मैं सो नहीं पाती थी, किसी सूरत मुझे नींद नहीं आ रही होती थी। और अब वो चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं माशाल्लाह।
उसके बाद अब जब मेरी बॉडी जब मतलब मुझे लगेगा कि अब मैं वॉक के लिए एबल हो, मतलब होता है ना कि मैं वॉक करने जाती थी, मैं थोड़ा सा जाती आगे जाती थी, मतलब मैं 1000-1500 कदम चलती और मैं बैठ जाती, फिर मैं थोड़ा सा चलती। अब मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर थोड़ा बहुत स्टेमिना जो है वो डेवलप हो रहा है। हाँ, एक चीज़ है, मुझे बैक पेन बहुत ज़्यादा है। वो तो कॉज उसका तो रीज़न मतलब जो भी है वो क्लियर है कि मेरा मोटापा है, मोटी हूँ मैं, मतलब मेरा हेल्दी है, अच्छा खासा वेट है। बस अब क्या मैं इसमें तमीज़ बांधूँ या कुछ बात करूँ इस तरह, तो वो वाला काम है। तो मैंने इस चीज़ के ऊपर काम किया। आप भी ज़रूर ज़रूर पहला कदम उठाएं। 30+ जब आप हो जाते हो हम लोग 35+ में जाकर ये चीज़ें सीख रहे हैं, तो आपको चाहिए कि जो भी मुझे सुन रहा है, चाहे एक बंदा सुन रहा है या 10 बंदे सुन रहे हैं, प्लीज़ पहले अपनी सेहत के लिए के ऊपर तवज्जो दें। सबसे पहले आपको जो काम करना है वो आपने डॉक्टर के पास जाना है, आपने अपने टेस्ट करवाने हैं कि आपकी बॉडी को किस किस चीज़ की नीड है, वो उसके ऊपर आपने काम करना है। फिर आपकी स्किन भी अच्छी। अब मैं आपको यकीन करें बताऊं, मेरे नेल्स जो हैं वो स्ट्रांग होने लग गए हैं, मेरे बालों में मुझे बाकायदा थोड़ा सा फील हो रहा है कि कुछ चेंजिंग आ रही है। मैं ये नहीं कह रही मेजर चेंजिंग आई है, लेकिन थोड़ी बहुत जो बंदा खुद फील कर सकता है, दूसरा बंदा उस चीज़ को फील नहीं कर पाता, उस हिसाब से अभी फीलिंग मुझे स्टार्ट हुई है। मुझे फील होता है कि ये चीज़ें मेरे में चेंज होती जा रही हैं। अच्छा, नींद जो है वो प्रॉपर आती है। पहले नींद का इशू जी, पहले तो नींद ही नहीं आती थी दर्द की वजह से, जैसे बेड पे लेटो जी दर्द स्टार्ट, कभी इधर कभी उधर कभी क्या। अब वो वाला काम ख़त्म है और नींद भी तकरीबन मतलब हो रहा है, वो उस पर भी मैं काम कर रही हूँ। और इसके साथ साथ सबसे बेस्ट पार्ट जो है कि आपको नमाज हर चीज़ की पाबंदी सिखाती है। नमाज आपको टाइम टेबल देती है पूरी लाइफ का। तो प्लीज़ सबसे पहले आप नमाज को अपनी लाइफ में लाएं। मैं नहीं कहती कि मैं बहुत नमाजी हूँ, मैं वही वाली नमाजी थी जो एक पढ़ी तो दो नहीं पढ़ी, तीन पढ़ी तो चार नहीं पढ़ी, मतलब ये वाला सिस्टम था। लेकिन अब एज का वो वाला टाइम आ गया कि अब सीखने का टाइम नहीं, अब सिखाने का टाइम है। और सीखना तो मरते दम तक ही होता है, लेकिन ये कि हमें साथ साथ इन चीज़ों पे भी काम करना है। और सबसे पहले नमाज है, उससे आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आएगा, और प्लीज़ उसको ज़रूर कंटिन्यू करें। और उसके बाद ये सारी चीज़ें खैर जी। मैं कास्को से ये मैंने एक क्रॉस बैग बॉडी बैग लिया है छोटा सा, मतलब डेली यूज़ के लिए। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। एक तो इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, दूसरा पॉकेट्स के हिसाब से भी ठीक है। चलें, एक आध वॉक के लिए भी बाहर जाऊँ तो ये मैं कैरी कर सकती हूँ, पानी का इशू नहीं है। वो ऊपर ना वो वाटर प्रूफ मुझे लग रहा है। तो अच्छा है, वॉशेबल है। इसमें 2-3 कलर थे, एक बेज था, ब्लैक और एक ये वाला था। तो मुझे ये अच्छा लगा तो ये मैंने ले लिया है। और अभी मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट कर लिया है। काफ़ी अच्छा है और इसका कपड़ा बहुत मज़े का है। मुझे अच्छा लगा है, वॉशेबल सा है ना। तो बस मैं ना बैग्स मेरे पास अच्छे बड़े बड़े हैं, मतलब हैंड बैग्स हैं। मुझे बस छोटा सा बैग जो हर वक्त, और मेरा एक मसला ये भी है, चाहे जो भी हो, जो मुझे बस सूट कर जाती है ना चीज़, तो वो बस फिर चाहे जब तक मरते दम तक वो चलती है, जब तक उसका आखिरी सांस नहीं चलता तब तक। तो जी, यहाँ पे नेक्स्ट डे आ गया था, रात को मैंने खाना नहीं खाया, तो हस्बैंड जा रहे थे बाहर किसी काम से, तो मैंने कहा मेरे लिए ये क्या होते हैं पानी पूरी जो होती है, गोलगप्पे, सॉरी नाम नहीं आ रहा था, तो ये लेके आएगा। उन्होंने फिर ये लाए, और बच्चे सो गए थे, मैंने अकेले ही इंजॉय किए हैं। हस्बैंड ने बस एक ट्राई किया कि मुझे भी ट्राई कराओ कैसा है। लेकिन कभी कभी ये वाली डंडी भी हम मारते हैं। हालांकि मेरा गला ख़राब है, पर हो जाता है। बस दिल कर रहा था मेरा कुछ इस तरह का खाने को, कुछ मंचिंग करने को, कभी कभी होता है। अभी तो मैंने काफ़ी कम कर लिया, पहले तो बहुत ज़्यादा था ये सब कुछ, लेकिन अब थोड़ा अच्छा। मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आगे भी बच्चों को ऐसे ही रखें। मेरे बच्चों का ये है कि वो बड़ा बेटा तो स्पेशली कहता है मामा होम मेड इज़ द बेस्ट, उसको घर का खाना बहुत अच्छा लगता है। और छोटा मेरा वो खाता ही कम है, अभी इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन बड़े को जो होता है वो कहता है कि घर में ही बना हुआ हो, और वो खा लेता है, हर चीज़ खा लेता है माशाल्लाह। ये नहीं है कि नखरे नुखरे कुछ भी नहीं। और जब बाहर से खाना होता है तब भी बच्चे खा लेते हैं, लेकिन ये कि वो मोस्टली कहता है कि मम्मा होम मेड इज़ द बेस्ट। तो फिर हम भी शर्मिंदगी के हमारे घर में ज़्यादा कुछ बना लेते हैं। खैर जनाब, और जो मज़ा मुझे आज गोल गप्पे खाने का है,
वैसे मेरा साथ जो है ना मेरा बेटा देता, अभी भी देख के ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है। हालांकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही खाए हैं, लेकिन बस फिर बंदे का दिल कर जाता है। तो बड़े मज़े के थे, मैंने थोड़े से खाए थे क्योंकि रात का टाइम है और फिर मुझे पता है कि मुझे ये तकलीफ़ देते हैं फिर इसलिए मैंने थोड़े से ही खाए थे, 5-6 खाए थे मैंने। पर आज उसने ना मीठी चटनी बहुत कम डाली हुई थी, मुझे ज़रा मीठी चटनी और वो ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती है, और सब्ज़ मिर्चें हों तो वो भी एक आध रख के ना तो अच्छी लगती है स्पाइसीपन के लिए। लेकिन आज नहीं था, उसने मेरे हस्बैंड ने शायद बहुत ही उसको माइल्ड सा रखवाया है। मीडियम करवा लो तो तब भी ज़्यादा होता है, लेकिन माइल्ड से थोड़ा सा ऊपर हो ना तो वो अच्छा रहता है, बिल्कुल फीके से भी नहीं अच्छे लगते। बच्चों के हवाले से उन्होंने बनवा दिए थे, लेकिन चलें अब क्या हो सकता है। तो चलें फिर, यही थी मेरी आज की वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा जी। और बताइएगा ज़रूर कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।